नमस्कार दोस्तों। हर पति के मन में एक विश्वास होता है कि उसकी पत्नी हमेशा उसकी रहेगी, उसके साथ हमेशा ईमानदार और सच्ची रहेगी। लेकिन जीवन का एक कड़वा सत्य यह भी है दोस्तों कि कोई भी रिश्ता अचानक से नहीं टूटता। रिश्ते टूटने से पहले हमें संकेत देता है, और सबसे गहरे संकेत पत्नी अपने पति को रात के सन्नाटे में उस समय देती है जब किसी प्रकार का कोई दिखावा नहीं होता। दोस्तों, आज मैं आपको सीधे वो संकेत नहीं बताने वाला, क्योंकि जो बात सीधे बता दी जाए वो दिमाग से निकल जाती है, लेकिन जो बात एक कहानी के रूप में समझाई जाए वो हर व्यक्ति को जीवन भर याद रहती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, बहुत पुराने समय की बात है। एक नगर में मोहित नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास धन था, प्रतिष्ठा थी, बड़ा घर था, लेकिन फिर भी उसका मन अशांत रहता था, क्योंकि उसकी पत्नी, जो कभी उसकी हर बात पर मुस्कुरा दिया करती थी, अब वो चुपचाप और गुमसुम रहने लगी थी। पहले वो उसकी थकान को समझती थी, उसकी बातों को ध्यान से सुनती थी, लेकिन अब वो पास होकर भी दूर लगने लगी थी। मोहित हमेशा यही सोचता था कि क्या ये सिर्फ समय का बदलाव है, या मेरे और उसके बीच कुछ टूट रहा है। एक दिन दोस्तों, वो एक सिद्ध महापुरुष के पास पहुंचा, जिनके बारे में कहा जाता था कि वो मन की स्थिति को शब्दों से पहले पहचान लेते हैं। मोहित ने कहा कि हे गुरुदेव, मेरे जीवन में सब कुछ है, लेकिन मेरा दांपत्य सुख धीरे धीरे खोता जा रहा है। दोस्तों, महापुरुष मुस्कुराए और बोले, यह प्रश्न सिर्फ तुम्हारा नहीं है। हर ग्रस्त इसी उलझन में उलझा है और इसी उलझन में जीता है। उन्होंने कहा कि पत्नी दिन के समय में बहुत कुछ छुपा सकती है, लेकिन रात में नहीं, क्योंकि जब कोई कार्य करने के लिए नहीं होता तभी असली भाव सामने आते हैं। दोस्तों, महापुरुष बोले, पत्नी अपने पति को 3 संकेत देती है। अगर पति उन्हें समय रहते समझ ले, पहचान ले, तो रिश्ता और मजबूत हो जाता है। और अगर पति इन संकेतों को अनदेखा कर दे तो धीरे धीरे दूरियां बढ़ती जाती है और रिश्ता खत्म हो जाता है। पहला संकेत है दोस्तों, नजर। महापुरुष बोले, जब पत्नी तुम्हारे पास होती है और तुम्हारी आंखों में देखती है तो उसकी दृष्टि ही उसके मन की स्थिति को बयां करती है। अगर उसकी आंखों में अपनापन है, सुकून है, तो समझ लो उसका मन सुरक्षित है। लेकिन अगर वो बार बार आपसे नजरें चुरा रही है, नजरें फेरने लगी है, या उसकी आंखों में खालीपन है, तो यह पहला संकेत है कि उसका मन कहीं और उलझ रहा है। दूसरा संकेत है दोस्तों, वाणी। उन्होंने कहा कि स्त्री की भाषा उसका भाव प्रकट करती है। अगर पत्नी की बातें धीरे धीरे कड़वी होने लगे, अगर वो बात बात पर चुप्पी या ताना देने लगे, तो ये दूसरा संकेत है कि उसका मन कहीं और है। दोस्तों, ये हमेशा धोखे का संकेत नहीं होता, लेकिन ये बताता है कि उसके भीतर कुछ दबा हुआ है, कुछ चल रहा है। तीसरा और सबसे गहरा संकेत है स्पर्श। दोस्तों, महापुरुष कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, सबसे सच्चा संकेत तब मिलता है जब पति पत्नी एक दूसरे के निकट होते हैं। अगर उस समय पत्नी का व्यवहार सहज, आत्मीय और स्नेहपूर्ण हो तो समझो उसका मन भी साफ है। लेकिन अगर वो आपसे दूरी बनाए या उसके स्पर्श में आपको कोई औपचारिकता लगे, तो यह सबसे निर्णायक संकेत है कि मामला कुछ और है, क्योंकि मन और तन कभी अलग नहीं चलते। दोस्तों, संत की ये बातें सुनकर मोहित की आंखें नम हो गई। उसने पूछा, गुरुदेव, अगर ये तीनों संकेत दिखे तो क्या सब कुछ समाप्त हो जाता है? महापुरुष ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नहीं मेरे दोस्त, संकेत कभी अंत नहीं होते। संकेत सिर्फ एक चेतावनी होते हैं कि अब तुम्हें संभलने की जरूरत है।
दोस्तों अब बात करते हैं समाधान की। महापुरुष ने कहा कि पत्नी को सिर्फ देखो नहीं, उसे महसूस कराओ कि वो सुरक्षित है। उसकी बात को ध्यान से सुनो, उसकी बातों को मजाक में मत लो। इसके साथ ही स्पर्श में अधिकार नहीं, सम्मान होना चाहिए। क्योंकि जब स्त्री को यह लगता है कि उसका पति उसके शरीर से पहले उसके मन को चाहता है, उसकी आत्मा को प्रेम करता है, तो रिश्ते फिर से जीवित हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों रिश्ते डर से नहीं, प्रेम से चलते हैं, प्रेम से बचते हैं। तो दोस्तों अगर कभी आपको यह संकेत दिखे तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उन्हें सुधार का अवसर समझिए। ईश्वर करे आपके जीवन में हमेशा विश्वास बना रहे, प्रेम बना रहे, और आपके दोनों के बीच का जो रिश्ता है वो हमेशा मजबूत रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ दोस्तों, अभी हमारा चैनल नया है, इसे आपके सपोर्ट की जरूरत है, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।